आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या। मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के टाइट मतलब ये मतलब टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड। पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो, उसको साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने, और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ मेरे साथ? राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज़ पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी?
आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूं, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं, खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया, कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी, एक सेकेंड, तो क्या रेड बुल पी के आता है क्या? हाँ? सारे तेरे ही सवाल। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी। उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना हर कि चीज को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। एक मिनट ये कुछ कहना। एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। एक सेकेंड, मैं अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ, 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी है ना उसमें? नहीं, वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं, आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। प्लीज। हाँ, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है, जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकेंड आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बीवियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? मैंने ये बात
कल अंबोली पुलिस चौकी पर कल अंबोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेल फोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूं कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। मैं सुनो, एक सेकंड। उसके स्टोरी देख देख के थक गया हूँ, समझ गए ना? एक मिनट 1 मिनट। नहीं, इनको बोलने दो। और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था, तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके मेलाट स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने ब्लैंक पेपर नहीं, उस पर ब्लैंक पेपर नहीं। जी बोलिए। एक सेकंड गाइस प्लीज, एक एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच। हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। सुनो एक शर्लिन, सेकंड, हाँ, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी। उसके बाद अब्बास जी का कोई वहाँ पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहाँ पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहाँ जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम था सही था गलत था, ये नहीं, सही नहीं था। उसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो, हेलो, देखिए ये केसेस देखो आदिल के खिलाफ इतने हैं। मैं तहे दिल से आप सबसे बुलाओ, हमारे सामने नहीं। एक सेकेंड मैं वन सेकेंड मैं तहे दिल से ये दरख्वास्त करती हूँ राखी, एक सेकेंड। वो कहाँ से लेंगे? नहीं, वो आए दुबई, ये लोग आए दूर से। मैं तैयार हूँ, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए। उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। 3 तारीख, हाँ, तो उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। आप एक आंसर और देना जी। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा माफ, ये मेरी बहन है और मेरे ये रहेगी। मैं हमेशा ये जाती इधर घूम के आती है और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। राखी, और सीरियस नोट, अगर कल को शर्लिन अरे पागल, कैसे दिखती है भाई?